छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मदनवाड़ा नक्सल मुठभेड़ पर विशेष जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। आयोग के चेयरमैन जस्टिस एसएम श्रीवास्तव ने तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए माना कि लड़ाई के मैदान में अपनाए जाने वाले गाइडलाइनों और नियमों के विरुद्ध काम किया गया। यही नहीं, शहीद एसपी चौबे को बगैर किसी सूचना और सुरक्षा कवच के उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया गया और खुद एंटी लैंडमाइन व्हीकल में बंद या अपनी खुद की कार में बैठे रहे। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर। आशीष, क्या कुछ दलीलें इस रिपोर्ट को लेकर दी गई हैं और क्या कहा गया सदन में? जस्टिस एस एन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी और पिछले दिनों मदनवाड़ा नक्सल मुठभेड़ की रिपोर्ट श्रीवास्तव कमेटी ने सरकार को सौंपी थी, कैबिनेट में पुटअप किया गया था और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर पेश किया है। कई कड़ी टिप्पणी इस कमीशन ने तत्कालीन आईजी जो थे मुकेश गुप्ता दुर्ग डिवीजन के, दुर्ग रेंज के, उनके खिलाफ की है और प्रारंभिक तौर पर माना है कि यदि आईजी मुकेश गुप्ता उस वक्त चाहते तो इस बड़ी मुठभेड़ में हताहत लोगों की संख्या में कमी लाई जा सकती थी। घटना जब सुबह घटी और 2 जवानों की शहादत की खबर आई थी, तब बगैर सीआरपीएफ के सपोर्ट के फोर्स का मूवमेंट उन इलाकों में करना एक जोखिम भरा निर्णय था और कमांडर की हैसियत से, जो कि पूरे इस फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लीड कर रहे थे मुकेश गुप्ता, उनकी ये बड़ी चूक साबित हुई है, जिसकी वजह से न केवल एसपी विनोद चौबे शहीद हुए बल्कि 29 जो और दूसरे उनके मातहत पुलिस के जवान थे उन्हें शहादत मिली है। जो आयोग की टिप्पणी जो काबिले गौर है वो महत्वपूर्ण है कि यह घटना एक घमंड का नतीजा है जिसमें कलंकित, फुहड़पन और गैर जिम्मेदाराना ढंग से नेतृत्व प्रदान किया गया। सख्त टिप्पणी है आयोग की। साथ ही साथ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि मुठभेड़ में किसी भी नक्सली को चोट नहीं आई, कोई भी हताहत नहीं हुआ। यह आईजी रहे मुकेश गुप्ता जो कि कमांडर इन चीफ थे उस वक्त, उस फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ साथ पूरे मुठभेड़ को जो लीड कर रहे थे जी। उनकी बड़ी लापरवाही है, कमियां है और काहिलपन है। सख्त टिप्पणी है और साथ ही साथ उस वक्त जो कमीशन इंटरनल पुलिस महकमे ने जो तैयार किया था, जिसकी अगुवाई गिरधारी नायक कर रहे थे, उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी अपनी आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में की थी और ये कहा था कि इस मुठभेड़ के बाद अपने आप को घटना स्थल पर बताते हुए नक्सलियों से लोहा लेने की बात इस्टेब्लिश ना केवल मुकेश गुप्ता ने की बल्कि इसकी आड़ में राष्ट्रपति पदक भी उन्होंने हासिल किया, जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया था कि इस घटना की प्रारंभिक जिम्मेदारी मुकेश गुप्ता की है। तो कुल मिलाकर इस न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट आज पटल पर पेश की गई है उसमें प्रारंभिक तौर पर एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है और वो है तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता। जी बिल्कुल आशीष, अगर बात सदन की कार्यवाही की करें तो अभी फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, सदन के भीतर इस वक्त फिलहाल जो मंत्री शिव डहरिया हैं उनके विभागों के बजट अनुदान मांगों को लेकर चर्चा चल रही है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से सीनियर एमएलए बृजमोहन अग्रवाल ने की है और उनके विभागों के मसलों पर इस वक्त चर्चा चल रही है। लेकिन इसके ठीक पहले शून्यकाल के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा कि जिस तरीके से देश में इस वक्त द कश्मीर फाइल, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को लेकर जो एक सियासत खड़ी हुई है, उस मुद्दे पर भी एक नोक झोंक की तस्वीर सदन के भीतर देखने को मिली। विपक्षी सदस्य थे बीजेपी के, वो चाहते थे कि राज्य सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर करे। लेकिन एक रोचक प्रसंग सदन के भीतर यह भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रस्ताव पेश सदन में किया विपक्ष के साथियों के सामने। वो ये था कि केंद्र सरकार पूरे देश में इस फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दे और इस प्रस्ताव पर विपक्ष यदि सहमति देता है तो सदन से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पॉइंट आउट करने वाला पहलू रहा वो ये रहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी सदस्यों को, यानी खासतौर पर बीजेपी के जो सदस्य थे, उन्हें आज रात 8 बजे फिल्म देखने का न्योता। बिल्कुल।